it's our responsibility of every Indian citizen to be a peace ambassador to the world, to the universe. और मैं इस अपनी नई जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले आज इस हॉल में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से अपील करूंगा, क्योंकि हमें ये सिखाया है अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो वो सफलता सबसे पहले जहां पर आप हैं, जहां आप बैठे हैं, वहां से शुरू कीजिए। और मैं आज ये एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड लेने के बाद सबसे पहले इसी हॉल से शुरू करता हूं कि हमें सबसे पहले अपने घर के अंदर अमन और शांति, असलियत में पीस जो है वो अपने घर के अंदर कायम करना पड़ेगा। अगर अपने घर के अंदर ही अमन और शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो ये किसी हिपोक्रेसी से ज्यादा नहीं होगा कि हम दुनिया को तो शांति सिखाएं, उनको शांति का पाठ सिखाएं, लेकिन अपने घर में हमारे अशांति रहे। मैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का शुक्रगुजार हूं। फादर मून और मदर मून का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव दुनिया भर के अंदर अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने के लिए लगातार वो एक जद्दोजहद जो है अपनी जारी रखे हुए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमें गर्व है कि हम गौतम बुद्ध के उस धरती से आते हैं, हम महात्मा गांधी की उस धरती से आते हैं जो दुनिया को शांति का संदेश देता है। और आज इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर शांति का और अमन का और चैन का संदेश देने की है तो वो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना होगा। दुनिया हमारी तरफ देखती है और दुनिया को हमने रास्ता दिखाया है। ये भारत ही है जो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ, दोनों के साथ अपनी दोस्ती जो है वो बराबरी से निभाता है। ये भारत है जब यूक्रेन में क्राइसिस होता है तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि हिंदुस्तान जो है वो एक पीस नेगोशिएटर का एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसलिए अगर हमारे दामन पे अगर कोई दाग लगता है, हमको कोई अगर ये कहे कि आपके घर में तो खुद ही शांति नहीं है, आपके घर में तो खुद ही पीस नहीं है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन फेडरेशन के वॉलंटियर्स और जो मेहमान आए हुए हैं, वो सब यहाँ से ये संदेश लेके जाएं कि हमें भारत के कोने कोने में जाकर के, दुनिया के कोने कोने में जाकर के अमन और शांति का पैगाम पहुँचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मदर मून का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन को वो लगातार पैट्रनाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस फाउंडेशन ने आज यहाँ हमको एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और ये जिम्मेदारी कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने आज इस हॉल में कहा कि सबसे पहले पीस, शांति जो है अपने घर से शुरू की जाती है। हमें अपने घर में शांति लानी है, फिर पड़ोस में लानी है और फिर दुनिया में लानी है। क्योंकि भारत जो है, हम लोग गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से आते हैं। पूरी दुनिया को हम शांति का संदेश देते हैं और हम बिलीव करते हैं कि अर्थ इज़ वन फैमिली। और वो स्लोगन तभी ठीक होगा कि जब हमारे घर, खुद के घर में शांति रहेगी, पड़ोस में शांति रहेगी, दुनिया में शांति का मैसेज हम दे सकते हैं। जिस तरह से देश के अंदर का मंदिर और मस्जिद को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, देखा जाए तो कहीं मस्जिद के शिवलिंग मनमुटाव दिखाया जाता है। देखिए, ये मंदिर, मस्जिद, ये सब उन लोगों का है जिनको असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। असली मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों में की अपनी समस्याएं हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे। अब आप हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री चेंज करें, कहाँ तक चेंज करें? कोई कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, कोई कहता है कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तोड़ करके मंदिर बनाया, कोई कहता है कि चर्च तोड़ के मोनास्ट्री बनाई। ये कहाँ? देखिए, अलग अलग दौर में अलग अलग शासक रहे हैं
अगर हम उन जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1991 में पार्लियामेंट ने बाकायदे एक्ट पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, उसमें बाकायदे उसमें मेंशन किया गया है कि इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऑनरेबल कोर्ट बहुत जल्दी इस पे रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस पर जो फैसला दिया गया, उस पर जो खुदाई की गई सबूत के तौर पर, देखिए मैं कह रहा हूँ जो ऑनरेबल कोर्ट बहुत जल्दी उनकी दुकान बंद कर देगा। पीस, शांति, हमें शांति पे बात करनी है। ये बहुत हो गया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मोनास्ट्री, ये हमें शांति बहाल करनी है। और शांति, जब तक घर में शांति नहीं होगी तो हम दुनिया में कैसे करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि शांति हम पूरी दुनिया में, पहले भी हिंदुस्तान ने शांति का पैगाम दिखाया है, गौतम बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक, और अब फिर इस दौर में हम लोग पूरी दुनिया को मैसेज दे पाएंगे। पर काफ़ी जो चर्चा हुई उस पे आज बातचीत हुई, उसके बारे में यहाँ से कहा गया। बहुत सारे भारत में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो एमपी हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, उनको पीस एम्बेसडर के खिताब से नवाजा गया और विश्व शांति के लिए एक पैगाम गया कि भारत जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है, भारत जहाँ पे गांधी जी के बारे में पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो अहिंसा और शांति के दूत हैं, तो भारत से पीस प्रोसेस का मैसेज गया है और शांति की स्थापना के लिए पूरे वर्ल्ड में शांति की स्थापना हो, ऐसा एक संदेश यहाँ से गया है। रूस यूक्रेन का युद्ध को लेकर कोई इसमें आज नहीं दिया गया है कि शांति हो? हाँ, हमने इससे पहले जो सबमिट की थी, जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें रूस और यूक्रेन के लिए हमने बाकायदा लिखित में एक पैगाम भेजा था कि आप शांति बहाल कीजिए, और हम उन पर लगातार इस बात को चर्चा कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे जितने भी पीस एम्बेसडर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में वो चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं, और जल्द ही हमें लगता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमेगा और वहाँ भी शांति बहाल होगी। देश में किस तरीके से काम किया जा रहा है शांति लाने के लिए, क्योंकि धर्म का देख रहा है हमेशा विवाद होता जा रहा है? देखिए, मैं ज़रूर अपने बारे में कहूँगा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। हम किसी धर्म और जाति विशेष की बात नहीं करते, हम बात करते हैं लोगों की प्रोस्पेरिटी की, हम बात करते हैं लोगों की शिक्षा की, हम बात करते हैं लोगों के स्वास्थ्य की, हम बात करते हैं लोगों को सहूलियत देने की। क्योंकि जब हम लोगों को सहूलियत देंगे बिना किसी कास्ट, ब्रीड और किसी भी रेस इसके, तो तब बात होगी, लोगों में शांति आएगी, लोगों में प्रेम भाव बढ़ेगा। तो हमारा तो कहना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हम सभी का है, और हिंदुस्तान के अंदर ये गंगा जमनी जो तहजीब है, और यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है और दिवाली को भी बड़े धूमधाम से सब लोग मनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कई सौ लैंग्वेज बोली जाती है, कई सौ कास्टें हैं, कई सौ खाने हैं अलग अलग, जो अपनी ज्योग्राफी है, और यही हमारे देश का अनेकता में एकता का स्वरूप है, और इसको बनाए रखें और सबके प्रति शांति और स्वभाव प्रेम बना रहे। सद्भाव की बात कही गई, वहीं अगर देश के माहौल की बात करें तो आए दिन किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जो है एक नए दावे की बात हो रही है, या किसी न किसी सड़क के नाम, किसी भवन के नाम बदलने की बात हो रही है। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक एक तरह से आपने जो भी इंटरेस्ट है, जो स्वार्थ है, उसको पूरा करने के लिए इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये देश बहुत बड़ा देश है। ये मतलब जो है गांधी, नेहरू, पटेल का देश है, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, और आज जो है ये इस प्रकार का जो है ये नाम चेंज करने की बात नहीं है। ये हम तो इससे सहमत नहीं हैं कि कोई नाम चेंज किया जाए या किसी चीज़ को तोड़ा जाए, नई चीज़ बनाई जाए। आप जो इसी चीज़ को देखिए क्या होता है। एक बार मुझे याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, किसी ने कहा कि जो है ना ब्लैक मनी बहुत हो गई है, तो उन्होंने कहा जब तक देश में रुपया रहेगा मुझे कोई चिंता नहीं है, ब्लैक है यहीं पे है, देश से बाहर जाएगा तो दिक्कत होगी। उन्होंने कहा एक जो है रुपया आपकी जेब से गिर के खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चम्मच भी टूट जाए तो देश की प्रॉपर्टी का नुकसान है। आज हम जगह जगह मकानों को तोड़ रहे हैं, कितना पैसा लगता है गरीब आदमी का और सबका।
तो हम इस चीज़ से सहमत नहीं है। इससे तो हाँ, बुलडोजर नीति के बिल्कुल खिलाफ है। बुलडोजर तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान से बाहर भेज देने चाहिए सारे। सर इसी बुलडोजर की बड़ी तारीफ करे बाबा का बुलडोजर है, मामा का बुलडोजर है। नहीं, वो जो करने दो उनको, लेकिन वो अच्छी बात नहीं। आगे ऐसा जनता चुप नहीं बैठेगी किसी टाइम, और भगवान करे ऐसा समय ना आए और सब शांति रहे। लेकिन ये गलत काम हो रहा है बुलडोजर का। हम इसके बिल्कुल जो है फेवर में नहीं है, और बिल्कुल इसके आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे और भी जो लीडर्स हैं, अजय दत्त जी हैं, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि ये बुलडोजर जो है एक तरह से क्या है, डर है ये आपने देखा इलेक्शन होने दे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, भाई क्यों नहीं करवाया इलेक्शन, क्या डर था? आपने 15 साल यहाँ राज किया और एमसीडी को बिल्कुल सड़क पर ला के दे दिया। तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, जो काम थे उनको कहीं पे कूड़े के ढेर लगा दिए। आपने देखा उनमें आग लग रही है, जल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो काम तो करते नहीं है। ये लोगों के बने बनाए मकानों को गिराए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण कौन हटा रहा है? ये मतलब जो अतिक्रमण तो भैया वो है जो कूड़े के ढेर है, वो अतिक्रमण है, उसको हटाना चाहिए। और अतिक्रमण की बात सुन लो आप, 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, किसकी आंखों के नीचे बने हैं, किसकी देख रेख में बने हैं? क्यों ये भ्रष्टाचार की ही मतलब देन है, ये एमसीडी के भ्रष्टाचार की देन है सारी। बनने हैं अब फिर भ्रष्टाचार और गिराने में फिर पैसे ले रहे हैं, भाई तेरा नहीं गिराएंगे, इसका नहीं गिराएंगे, आपका गिरा देंगे, लाओ पैसे निकालो। तो भारत में अभी पीस की जरूरत है या पीस है भारत में? किसकी पीक? शांति तो देखिए, भारत तो मैंने अपने भाषण में कहा था, अगर दूत रहा शांति का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शांति के लिए जाने जाते थे। ये नहीं कि आम आदमी दूसरी पार्टी से है तो उनकी बात करें। गांधी जी ने नारा दिया, गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंस वो भी पीस ही है। नहीं, आज के सवाल मेरा ये है कि आज की डेट में क्या भारत की शांति से है? आज शांति पे नहीं, आज जो है देखिए भारत में, मैं बड़े सब शब्दों में कहता हूँ, भारत में अंग्रेजों ने राज करा 200 साल, कैसे करा? डिवाइड एंड रूल। कहीं न कहीं उसी नीति पे आज हम चल रहे हैं, जो कि देश के लिए डिवीजन जो है वो बड़ा खतरनाक है। मानते हैं कि भारत में अभी शांति है नहीं, शांति तो कहाँ से आएगी? शांति नहीं है, कहलवा लो मेरे, शांति नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम ही हैं, सभी जिम्मेदार, हिंदुस्तानी जिम्मेवार हैं, अपने भले की नहीं सोचते बात। आज जो है आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और आप उसे बर्दाश्त करे जा रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार है? जुल्म को बर्दाश्त करने वाले जिम्मेवार होते हैं। लेकिन गरीब जनता है, उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई आवाज़ उठाने की बात नहीं है। तो एक तरह से ये डिवीजन वाला चल रहा है, डिवाइड एंड रूल। आप क्या सोचते हैं? आप बुलडोजर पे कर लेते हैं जरा। शांति अभी नहीं है तो कैसे आए? आपकी राय क्या है? किस तरीके से भारत जाए? क्या शांति? देखिए शांति तो क्या है, इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। सारे ग्रुप प्रधानमंत्री एक मीटिंग बुलाएं, सारी पार्टीज की डिस्कस करें और खुल के बात करें, और वो भी आप बताएं भाई क्यों चल रही है और हमारे से क्या सहयोग चाहिए, वो सहयोग देंगे तो पीस आ जाएगी। जब आज़ादी ले ली हमने, 200 साल पुराने अंग्रेज उठा के फेंक दिए, तो यहाँ क्यों नहीं शांति आएगी? ये शांति प्रिय देश ही रहा है। सहनशीलता इससे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों में कहीं भी नहीं है। मैं गाँव में पढ़ता था, सहनशीलता की बात करता हूँ। सवेरे हमारा 3 किलोमीटर में स्कूल था, मदर 2 रोटी हाथ में दे देती थी, 1 प्याज दे देती थी, हम मुक्का मारते थे प्याज पे और स्कूल तक खाते हुए चले जाते थे। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। इतनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन हम लड़ाई लड़े जा रहे हैं। और वो जो सुख मिलता था, आज तक मुझे तो सुख मिला नहीं।